अंबाला लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सांसद वरुण चौधरी ने अंबाला की जनता का धन्यवाद किया। लोगों के धन्यवाद के साथ साथ वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार की योजनाओं पर तंज कसते हुए कहा कि इस वक्त जनता को योजनाओं का लाभ देना सिर्फ जुमलेबाजी है। हैप्पी कार्ड योजना को लेकर कहा कि सड़कों पर बसों की संख्या शासन से भी कम है। पिंक बसों में महिलाओं और बेटियों की जगह बाकी लोग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बेटियों को बस स्टैंड पर लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? वहीं आप और कांग्रेस के गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सांसद वरुण चौधरी ने जनता का धन्यवाद करने के लिए अंबाला कैंट में धन्यवाद कार्यक्रम रखा। इस दौरान जनता ने वरुण चौधरी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान वरुण मुलाना ने हरियाणा सरकार पर जुबानी प्रहार करते हुए हैप्पी कार्ड योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि हरियाणा में जितनी बसों की सेक्शन है उतनी बस भी सड़कों पर नहीं है। 2014 में कांग्रेस सरकार के समय में जितनी बसें सड़कों पर थी आज भी उतनी ही है, तो जनता बैठेगी कहां और कैसे इसका फायदा होगा। वहीं उन्होंने पिंक बसों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों के लिए ये बस शुरू की गई थी, लेकिन आज इन बसों में बेटियां दिखाई नहीं देती, बाकी लोग ही बैठे होते हैं और फिर बेटियों को बस स्टैंड पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। आपने बात कही कि देखिए, मैं अभी बता के हटा हूँ अभी कि जितनी हमारे यहाँ बसों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कहीं कम बसें चलती, और जितनी 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी जितनी बसें तब हरियाणा की सड़कों में दौड़ती थी, दुख की बात है कि आज भी उतनी बसें नहीं। तो कैसे बैठेगा गरीब आदमी उन बसों में जब बसें चलेंगी ही नहीं। कितने रूटों पे बसें बंद कर दी, कितनी जगह स्टॉपेज बंद हो गए। हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो बसें चलती थी, कोई स्कूल में जाने के लिए, कोई कॉलेज में जाने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पिंक बसें खरीदी थी, उनमें भी आप देखेंगे कि आदमी बैठे होते हैं। वो बेटियां हमारी परेशान बस स्टॉप पे खड़ी रहती कि कैसे जाएं, लेट होती हैं, घर से भी जो है डांट पड़ती है, और जहां जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वहां भी डांट पड़ती है। जब बसें खरीदी ही हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए गई थी, तो उनको क्यों नहीं बैठने दिया जाता उनके अंदर? और ये कहते हैं जी हमने तो ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई। फिर पहले बसों की संख्या तो पूरी करें, वो जरूरी है। फिर गरीब के साथ तो खिलवाड़ हो रहा, चाहे वो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है। मैंने कहा था कि आप जानकारी तो दे दें कि जो इनका कहना था कि 1 लाख आय से जिनकी कम आय है, 1 लाख से कम सालाना, उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी, लोन के माध्यम से उनको ऋण दिया जाएगा। जब मैंने विधानसभा में बार बार पूछा कि बता दो दीजिए कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी आय दुगनी हो गई, उसका कोई जानकारी आज तक नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई, क्योंकि वो जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि किसी परिवार की आय दुगनी नहीं हुई। जब मैंने ये भी पूछा कि यही बता दो कि कितने वो परिवार हैं जिनको ऋण तो दे दिया गया लेकिन वो मासिक किस्त भी दे नहीं पाए, उसी की जानकारी दे दो, वो जानकारी भी नहीं दी। क्योंकि ये सच्चाई है कि कर्जा लेकर किसकी आय दुगनी होती है। बड़े बड़े धनाढ्य देश छोड़ के चले गए, अरबों खरबों रुपए का उनके ऊपर कर्जा है, वो देश छोड़ के चले गए, और गरीब आदमी जो गरीब था इस भाजपा की सरकार में वो कर्जदार भी बन गया। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूँ इंडिया अलायंस ने ये चुनाव लड़ा, जितने भी हमारे घटक दल थे सबने बहुत मेहनत करी है, चाहे उसमें अंदर आम आदमी पार्टी थी, चाहे उसके अंदर सीपीआई सीपीआईएम थी, और भी जितने भी घटक दल हैं सबने बहुत मेहनत करी है, और तभी हम ये चुनाव जीते हैं। तो घोषणाएं तो देखो जुमलेबाजी के तो ये माहिर है, वो तो सालों साल से करवा रहे हैं, अभी भी ये जुमलेबाजी जारी है। थैंक यू।